कितनी बार हम सकल सूरत देखते हैं, कई बार देखते हैं ना। बाल उलझे हुए हैं तो ठीक कर लेते हैं, कहीं चेहरा साफ दिख नहीं रहा है तो हम पानी से धो लेते हैं। इसी प्रकार से हमको क्या करना है, अपने मन के चेहरे को देखने की आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था, कबीर मन तो एक है भावे तह लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो भावे विषय। तो गुरु हमें क्या निर्देश करते हैं, उनका निर्देश यही है कि तुम अपने मन को बढ़िया बनाओ। जब मन बढ़िया बन गया तो हमारा जीवन सफल हो गया। देखिए, दुनिया में हर आदमी ये चाहता है कि मुझे दुख ना हो, और दुख जो है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने स्वभाव को देखना। हम अपने स्वभाव को नहीं देखते हैं, किसके स्वभाव देखते हैं, दूसरों के स्वभाव को। तो दूसरों के स्वभाव को देखने की आदत है तो स्वाभाविक है भाई, कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, कहने में, सुनने में, चलने में, फिरने में, बात बर्ताव में, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होती हैं। हमको समझ लेना चाहिए ऐसी गलती हमसे भी होती है। जैसे दूसरों को देखकर हम कहते हैं अरे इसमें ये त्रुटि है, इसमें ये दोष है, इसमें ये बुराई है। उलट कर देखिए उसको, जो बुराई देखने वाले कौन है, मैं। तो मुझ में भी यही बात है। सदगुरु कबीर ने कहा कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न। मैं तो भाई बुराई ढूंढने चला था, बुरे आदमी कितने लोग हैं, लेकिन मैंने देखा कि भाई ये जो बुरा ढूंढने वाला कौन है, भाई तो मेरे अंदर ही बुराई है। कहने का मतलब है हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ बुराई है, कुछ न कुछ अच्छाई है। बुराई को त्याग करके हमको क्या करना है, अच्छाई के साथ जीना है। जब इस प्रकार से जीने लगेंगे तब क्या है, मन प्रसन्नता को प्राप्त होगा। तो हमको क्या करना है, अपने स्वभाव को देखने का अभ्यासी बनना है। आप चलते फिरते रहे, कोई भी काम कर रहे हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, देखते रहिए, अपने स्वभाव को देखते रहिए। हमको दूसरे के स्वभाव को देखने की जरूरत नहीं, अपने स्वभाव को देखते हैं, इसमें सब कुछ मिलेगा। देखिए, एक दूध है, दूध से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, यदि न पिए तो। दूध पी लेंगे तो आपको दही भी नहीं मिलेगा, मट्ठा भी नहीं मिलेगा, मक्खन भी नहीं मिलेगा, घी भी नहीं मिलेगा। लेकिन दूध को जमा देते हैं तब सारी चीजें मिल जाएंगी दूध से मिलने वाली, है ना। इसी प्रकार से मन को हम ठीक से देखेंगे ना तो सारी चीजें इसी में, सारी चीजें इसी में। और मन हमारा दोस्त हो गया तो समझो मन कभी ठगेगा नहीं। अब मन को हम दोस्त नहीं बनाए तो मन हमेशा ठगेगा। देखिए, आदमी रोज ठगाता है, और ठग बाहर नहीं है, हमारे पास ही है। एक आदमी को कोई ठग दिया तो कह अरे उसने ठग दिया भाई, और रोज हम अपने मन से ठगा रहे हैं, इस मन ठग की कोई पहचान ही नहीं। तो हमको क्या करना है, अपने स्वभाव को देखेंगे ना, सब कुछ मिलेगा। मैं कह रहा हूं सब कुछ, हम कहां पर गलती करते हैं, है ना। अब मेरे स्वभाव में कौन कौन से दोष है, कौन कौन सी अच्छाइयां हैं, कौन कौन सी बुराइयां हैं, सारी चीजें हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन अपने स्वभाव का अध्ययन नहीं करते। बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ते हैं, है ना, लेकिन अपना मन एक ऐसी किताब है जिसको हम नहीं पढ़ते हैं। अपना स्वभाव एक ऐसी किताब है जिसको हम नहीं पढ़ते हैं। ये हमको पढ़ने की जरूरत है।
जब भी आप अकेले हो तो किसी ग्रंथ को मत उठाइए, उस समय देखिए अपने स्वभाव को बैठकर मन क्या सोचता है, किसके लिए सोचता है। गुरुदेव जी कहा करते थे 1 घंटा के समय में आदमी एक कलम ले ले या कॉपी ले ले। अब 1 घंटा की लिखाई में वो निष्पक्षता पूर्वक बढ़िया से यानी ईमानदारी पूर्वक लिखे तो सदगुरु कहते थे कि उस लिखावट को हम किसी दूसरे को नहीं देखा। ये है मन। तो क्या करना है, जो बात बीत गई, जो समय बीत गया सो बीत गया, कोई बात नहीं। सदगुरु ने कहा है कि जब से चेते तब से सही कहें कबीर जान दे भाई, जो बह गया सो बह गया। जब से हमको चेतना मिली है, जब से हम जागृत हुए, तब से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। इसलिए अब से हम आगे का जो समय है उसको सुखपूर्वक जिए, सुखपूर्वक बिताएं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने स्वभाव का अध्ययन करना पड़ेगा। मन को देखते रहिए आप। जैसे नदी के किनारे या फिर समुद्र किनारे हम बैठे हों तो समुद्र किनारे सामने है, समुद्र सामने है, तो अथाह जल दिखेगा और उसको पीट कर दें तब थल ही थल दिखेगा। इसी प्रकार से मन में अपने स्वभाव हम देखें